अच्छाई की जीत हुई है, आज बुराई हार गई है। देखो, होली से एक दिन पहले होलिका दहन की शुभ घड़ी आई है। नमस्कार, मैं हूं पद्मा कुलदीप। आप देख रहे हैं हमारा विशेष शो होलिका दहन। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज होलिका दहन का पर्व है। एक ऐसा पर्व जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, नकारात्मक ऊर्जा के अंत और सकारात्मकता के आरंभ का संकेत है। होलिका दहन सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि इसमें छिपे हैं गहरे रहस्य। क्या आप जानते हैं कि इस साल होलिका दहन पर भद्रा का भी साया रहेगा? होलिका दहन कौन सी राशियों के लिए शुभ रहेगा और किन्हें सतर्क रहने की जरूरत है? होलिका दहन के समय क्या चीज अर्पित करें कि आपके जीवन में नकारात्मकता दूर होकर सकारात्मक प्रभाव हो? ये तमाम बातों की चर्चा करेंगे और जानेंगे। और इस चर्चा में मौजूद है हमारे साथ पंडित विनीत शर्मा जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। होली पर्व को पारंपरिक रूप से 2 दिन मनाया जाता है। पहले दिन होलिका दहन होता है, उसके बाद अगले दिन रंग गुलाल से होली का त्योहार मनाया जाता है। होलिका दहन के समय कौन से उपाय करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी, कौन सा रंग आपके लिए शुभ रहेगा और किन विशेष बातों का ध्यान रखना जरूरी है, ये सब जानेंगे। लेकिन सबसे पहले पंडित जी से जानेंगे होलिका दहन का क्या महत्व है, इसकी क्या विशेषता है? जी, होलिका दहन जो है यह वासंती नवषष्ठी पर्व के नाम से भी जाना जाता है। होलिका जो दहन है यह असत्य पर सत्य की जीत, अधर्म पर धर्म की जीत, अनीति पर नीति की जीत और कुरीति पर रीति की जीत का पर्व है। यह अन्याय पर न्याय की विजय के पाने का महापर्व माना गया है। और आज के दिन जो है सारी नकारात्मक जो ऊर्जा होती है उसको नष्ट करके सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तन करने का समय है। होलिका दहन जो है यह आज के दिन गुरुवार के दिन फाल्गुन शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाएगी। इस दिन संपूर्ण दिवस जो है अहोरात्र का संयोग बन रहा है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और विष्कुंभ और वव करण का योग है, साथ ही गद नामक आनंद योग और सिंह राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। सबसे बड़ी बात है इस होलिका दहन में कि सबसे शुभ मालव्य योग का निर्माण हो रहा है और बुध के नीच राशि में होने की वजह से नीच भंग राजयोग और शनि के स्वग्रही होने की वजह से शश नामक राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो अत्यंत शुभ पर्वों में शुभ बेला में फाल्गुन शुक्ल पक्ष की यह जो होलिका है हुताशिनी पूर्णिमा के रूप में होलिका दहन के रूप में मनाई जाती है। और आज के जो शुभ दिन हैं सभी हम अपने जीवन के समस्त नकारात्मकता को, समस्त विविधाओं को, समस्त कष्टों को और समस्त बुराइयों को भगवान को, अग्निदेव को अर्पित करने का यह महापर्व के रूप में माना जाता है। होलिका जो दहन है इसका सर्वश्रेष्ठ जो मुहूर्त काल माना गया है इस वर्ष, इस साल का, वह रात्रि के 11:31 के उपरांत ही हम होली को जलाएंगे। और होली का जो इस पर्व का महत्व यह है कि हिरण्यकश्यप नाम का जो प्रतापी राजा था, जो आत्ममुग्ध राजा था, वह अपने आप को भगवान का दर्जा देता था। उसका जो पुत्र था प्रहलाद, भक्त प्रहलाद जो था, वह अपने पिता से इस बात से मेल नहीं रखता था और भगवान विष्णु की आराधना, साधना और उपासना करता था। हिरण्यकश्यप ने उस पर लगातार दबाव डाला भक्त प्रहलाद पर कि वह अपने पिता की पूजा अर्थात हिरण्यकश्यप की पूजा किया करे, परंतु भगवान भक्त वत्सल विष्णु भक्त प्रहलाद ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। इसके फलस्वरूप हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को कई बार मारने की कोशिश की, कई बार जलाने का प्रयास किया, कई बार ऊंचाई से गिराने का प्रयास किया। हर बार वह भक्त वत्सल भगवान विष्णु श्री हरिनारायण की कृपा से हर बार बचता रहा और नारायण जो हैं, माधव जो हैं, स्वयं उसके रक्षा कवच बन करके भक्त प्रहलाद की हमेशा सर्वदा काल में रक्षा करते रहे। उसके उपरांत वह अपनी बहन होलिका के साथ लेकर के, होलिका जिससे अग्नि के आशीर्वाद प्राप्त था, अग्निदेव का आशीर्वाद प्राप्त था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी, उस होलिका को, उस छल से, कपट से होलिका जो है अपने भतीजे को भक्त प्रहलाद को अग्नि में स्वयं जलाने का प्रयास करती है। और भगवान विष्णु की कृपा से, नारायण की कृपा से यह होता है कि न्याय की जीत कराने के लिए भगवान जो है उस अग्नि से होलिका को भस्माभूत कर देते हैं और भक्त प्रहलाद जो है वो पूरी तरह से बच जाता है। तो इस तरह से अन्याय पर न्याय की जीत के महापर्व के रूप में इस महापर्व को संपूर्ण राष्ट्रीय एकता के रूप में इस पर्व को मनाया जाता है। जी बिल्कुल पंडित जी, यहाँ पर भक्त की जीत और वरदान का दुरुपयोग जो कर रहे हैं उसका भी यहाँ पर खंडित किया गया है। और कहीं ना कहीं सही बोल रहे हैं आपकी, अन्याय की जीत, मतलब अन्याय को हराकर न्याय की यहाँ पर जीत हुई है। पंडित जी, इस बार भद्रा का भी साया रहेगा, तो किन किन सावधानियों के साथ जो है ये होलिका दहन का पर्व मनाया जाएगा, क्या मुहूर्त रहेगा? जी हाँ, भद्रा जो है यह सूर्य की पुत्री मानी जाती है और शनि योद्धा की बहन है और साथ ही यमराज की बहन मानी जाती है। ऐसा मान्यता है कि भद्रा जो है क्रोधी स्वभाव की थी, बहुत ही क्रोध उनको जाता आता था।
तो कोई भी जो कार्य है जीवन में, मंगल कार्य है, शुभ कार्य है, चूंकि होलिका दहन जो है एक मांगलिक कार्य है, शुभ कार्य है, यह हवन का, यज्ञ का ही एक प्रतीक है, इसे होलक कहा जाता है। इस यज्ञ में गाय के गोबर की आहुति हम देते हैं, शुद्ध घी जलाते हैं और अनेक आयुर्वेदिक वनस्पतियां, जड़ी बूटियां हम डालते हैं। तो यह पूरी तरह से मांगलिक शुभ कार्य और यज्ञ, सामूहिक यज्ञ का प्रतीक है, जिससे राष्ट्रीय एकता स्थापित होती है, समन्वय, भाईचारा, प्रेम और सहयोग की भावना को प्रदर्शित करता है। तो भद्रा जो काल है आज के दिन, वह प्रातः काल 10:35 से प्रभावशील होगा और रात्रि के 11:31 तक इसका प्रभाव रहेगा। तो इस काल में कोई भी शुभ कार्य करना, होलिका दहन करना अपवित्र माना गया है और 11:31 के उपरांत माने मध्यरात्रि को इस कार्य को किया जाए तो ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। इस होलिका दहन करने का सर्वश्रेष्ठ जो मुहूर्त है वह भद्रा काल के उपरांत ही माना गया है। जी पंडित जी, जैसे आप बता रहे हैं कि भद्रा कब से कब तक का रहेगा, यानी कि कुल मिलाकर 12 से 13 घंटे का भद्रा काल रहेगा। हाँ। उसके बाद होलिका दहन कर सकती है। तो किन विशेष बातों का ध्यान रखें और क्या क्या चीज अर्पित करें कि जो नकारात्मकता है वो दूर होकर हमारे जीवन में सकारात्मकता का प्रभाव हो? जी हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न पूछा आपने। आज के दिन होलिका जो उत्सव है, होलिका देवी को आज के दिन चना, मटर और अरहर आदि चीज़ें अर्पित की जाती हैं। इसके साथ ही गौ माता के गोबर से बने हुए जो माला होती है, इसे अर्पित करना बहुत शुभ माना गया है। इसके बहुत वैज्ञानिक कारण हैं मित्रों। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम गोबर की माला को अर्पित करते हैं अग्नि में, तो यहाँ से ऑक्सीजन का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, तो वायुमंडल शुद्धिकरण होता है। तो ये जो संपूर्ण होलिका का जो उत्सव है, यह पर्यावरण शुद्धि के लिए, पृथ्वी की शुद्धि के लिए, आबो हवा की शुद्धि के लिए, जल नीर की शुद्धि के लिए और अग्नि की शुद्धि के लिए बहुत बहुत पवित्र माना गया है। इसलिए हमें अग्नि देवता को होलिका में सारी पवित्र चीज़ें डालनी चाहिए। जैसे कि हम अक्षत डालते हैं, अक्षत यानी चावल डालने की परंपरा है। इस चावल जो टूटे हुए चावल ना हो, जो पूरी तरह से खंडित ना हो, जो पूरी तरह से अखंडित हों, ऐसे चावल को डाला जाता है, जिससे कि वायुमंडल का शोधन होता है और देवता जो हैं, पितृ देवता जो हैं, इससे प्रसन्न होते हैं। अग्निदेव का हमें आशीर्वाद मिलता है। इसके साथ ही साथ हमें अग्निदेव को तिल, बताशा, मिष्ठान, नैवेद्य, नया जो अनाज होता है, नए अनाज को लाकर के जलाने की परंपरा है। और इसमें हम चना बूट जो होता है, उस चना बूट को भी डालते हैं और चना बूट को जला करके जो उसका छिलके का जो हिस्सा होता है, उसे माना गया है कि वह होलिका है और वह होलिका के रूप में जल जाती है। और जो भुना हुआ चना होता है, उसको उस फिर चना बूट से, उस अग्निदेव से वापस निकाल करके हमें खाने की परंपरा मानी गई है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा दर्शकों कि आज के दिन अनेक स्थानों पर होलिका जलती हुई अग्नि में गन्ने को डाला जाता है और उस गन्ने को गर्म करने के उपरांत उसकी जो नकारात्मकता है वो पूरी नष्ट हो जाती है और गर्म करने के उपरांत उस गन्ने को खाया जाता है। तो इस तरह से समस्त आयुर्वेद की जो चीज़ें हैं जैसे तिल है, गोबर के कंडे हैं, घृत है, दीपक है, इन सब चीज़ों को अर्पित करना चाहिए। साथ ही साथ हमें इसके उपरांत होलिका का परिक्रमा लगानी चाहिए और होलिका की परिक्रमा के साथ साथ वहाँ हमें बैठकर विभिन्न मंत्रों का पाठ करना चाहिए। ओम अग्नेय नमः, इन मंत्रों का वाचिक, मानसिक और पाठ करना चाहिए। साथ ही साथ होलिका के आदरपूर्वक बैठ करके हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का लाभ लेते हैं, जिससे कि जो बढ़ी हुई ऊर्जा है, जो वहाँ पर चूँकि अग्नि जल रही है, शुद्ध अग्नि है जिसमें हमने घी डाला है, आयुर्वेदिक औषधियाँ डाली हैं, तिल डाला है, शक्कर डाला है, बताशा अर्पित किया है, तो इसके उपरांत जो है आबो हवा शुद्ध हो जाती है। तो वहाँ पर हम अनुलोम विलोम करते हैं तो हमारे प्राणों को, हमारे फेफड़ों को सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इस विधि से हमें अग्नि की परिक्रमा लगाते हुए हमें होलिका के पर्व को मनाना चाहिए। जी बिल्कुल, पंडित जी ने बताया कि कैसे आप होलिका दहन करें और किन किन बातों का ख्याल रखें। पंडित जी, अगर हम होलिका दहन कर रहे हैं और अगर किसी विशेष राशियों की बात करें तो किन राशियों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए? जी हाँ, इस समय होलिका दहन के लिए सबसे सावधानी वाली बात है कि कर्क राशि के जो जातक हैं वे पूरी तरह से सचेत होकर रहें, कोई दुश्मनी ना निभाएं, किसी तरह की अप्रिय स्थिति से बचने का प्रयास करें, वाद विवाद, तर्क, लड़ाई झगड़े आदि से दूर रहने का प्रयास करें। इसके साथ ही साथ जो मीन राशि के जातक हैं, कुंभ राशि के जातक हैं, मकर राशि के जातक हैं, इन सभी जातकों को भी अप्रिय स्थिति से बचने का प्रयास करना चाहिए, लड़ाई झगड़े आदि से दूर रहना चाहिए, कोर्ट कचहरी आदि मामले से हमें दूर रहने का प्रयास करना चाहिए और क्रोध पर नियंत्रण रखने का प्रयास करना चाहिए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके साथ ही साथ यह सिंह राशि के जातकों के लिए, कुंभ राशि के जातकों के लिए और तुला और मिथुन राशि की जातकों के लिए बहुत अच्छा पर्व है। इस दिन भाईचारा, समन्वय, प्रेम, एकता,
मित्रों से मिलना, रिश्तेदारी को निभाना, मित्रों के साथ समय व्यतीत करना, परिवार के साथ समय व्यतीत करना, परिवार में माता पिता का ध्यान रखना, उनका आशीर्वाद देना। इस तरह से तुला, मिथुन, कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए निश्चित तौर पर यह पर्व बहुत अच्छे रूप में परिणाम प्रदान करेगा। साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वृषभ राशि के जो जातक हैं होलाष्टक काल निपटने के उपरांत, यानी कि 14 मार्च के उपरांत नवीन वाहन आदि जो है वो खरीद सकते हैं और अपने दोस्तों को बुलाएं और अपने दोस्तों को इसमें आमंत्रण दें, पार्टी आदि व्यवस्था करके। जी हाँ जी बिल्कुल। तो किन राशियों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए ये पंडित जी बता रहे थे, और किन के लिए अच्छा रहेगा होलिका दहन? तो जैसे कि सिंह, मिथुन, तुला और वृषभ राशि के बारे में पंडित जी बता रहे थे। तो आप देख रहे हैं हमारा विशेष शो होलिका दहन, आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा विशेष शो होलिका दहन। पंडित जी, रंगों का हमारे जीवन में काफी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो कौन से रंगों का प्रयोग करने से जीवन में सकारात्मकता आएगी? जी हाँ, यह पूरा त्यौहार जो है रंगों का है, रंग से सराबोर है। यह दोस्ती का रंग है, मित्रता के रंग है, एकता के रंग है, भाईचारे के रंग है और एकता अनुशासन बनाए रखने का रंग बहुत है। तो निश्चित तौर पर रंगों से सराबोर, रंगों से समाहित, रंगों से आप्लावित इस त्योहार की महिमा रंगों में ही है। तो निश्चित तौर पर मेष, सिंह और धनु राशि के जो जातक होते हैं, इन जातकों को लाल रंग का उपयोग करना चाहिए। लाल रंग के गुलाल से आप इस त्योहार को मनाएं। लाल रंग के द्रव्य का उपयोग करें, लाल रंग के सकारात्मक ऊर्जा को, इससे आपको ऊर्जा मिलेगी, आपको बल मिलेगा, शक्ति मिलेगी, साहस मिलेगा। इसी तरह से वृषभ और कर्क राशि के जातक जो हैं, इनके लिए सफेद जो रंग होता है वह लाभदायक होगा। सफेद रंग से आप अपनी होली मनाएं। श्वेत रंग का इस्तेमाल, श्वेत चंदन आदि का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसी तरह से मिथुन, तुला और कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए भी जो रंग है भड़कीले ना हो, जिनसे शरीर को नुकसान ना हो, त्वचा के लिए जो लाभदायक हो, ऐसे रंगों का उपयोग करें। नीले रंग का उपयोग कर सकते हैं, काले रंग का उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ जो कन्या राशि है, मकर राशि है और वृषभ राशि है, इन जातकों के लिए भी हरा रंग जो है वह होली में आपके समायोजन को, आपके खुशी के रंग को निश्चित बढ़ाएगा, आपके आह्लादन को बढ़ाएगा। आपकी जो खुशी है, आनंद का जो है उल्लास है, इनसे आपको निश्चित मिलेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें, जो बहुत ही तेज रंग होते हैं इनका प्रयोग ना करें इस होली में। बहुत ही ज़्यादा जो हाई कलर है उनका उपयोग ना करें। समान रूप से मनाएं, गुलाल के साथ मनाएं, सामान्य रंगों के साथ मनाएं। कीचड़ आदि से हमें से बचने का प्रयास करना चाहिए। पूरी सकारात्मकता के साथ, आनंद, उत्सव और खुशी के साथ मनाएं। इसमें सबसे पहले आप जो है चंदन का जरूर प्रयोग करें। जो हमने जिन राशियों को बताया है वे उस सभी रंग के चंदन का उपयोग करेंगे। चंदन से आप अपने साथी का, मित्र का, परिवार का, मित्रों का, इष्ट मित्रों का सम्मान करें। इसके उपरांत जो है आप होली के रंग लगाएं, तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में उल्लास के, खुशी के और आनंद के रंग बढ़ेंगे। जी बिल्कुल। तो सादगीपूर्ण तरीके से होली मनाने के लिए पंडित जी कह रहे हैं। पंडित जी, हमने बात की महत्व की, राशियों की भी बात की, किन बातों को ध्यान में रख के होली का दहन करना चाहिए, क्या चीजें अर्पित करनी चाहिए, ये सब हमने जाना। लेकिन होलिका दहन के बाद अगली सुबह कौन सा खास उपाय करने से वर्ष भर सुख समृद्धि बनी रहेगी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। होलिका दहन करने के उपरांत जो है आप जहाँ पर आपने होलिका जलाई है उस स्थान पर जाएं। उस स्थान की जो भस्म है
उसको आप उपयोग में लाएं। उस भस्म को जो है कपड़ छन से छान करके रखें और उस छानी हुई भस्म का प्रतिदिन जीवन में आप तिलक के रूप में उपयोग करें। अपने हृदय स्थल पर लगाएं। अपने दाहिने जो कंधा है उस कंधे पर आप प्रतिदिन इस भस्म को लगा करके अपने जीवन को सुखमय बनाएं। इसका बहुत अच्छा उपयोग होता है। इसके साथ ही साथ आप ये कर सकते हैं कि होलिका की जो भस्म होती है, दूसरे दिन जो हम होलिका के पर्व मनाने के उपरांत अपने दोस्तों, इष्ट मित्रों, परिवार के साथ जब हम होलिका मना लेते हैं, उसके उपरांत जो हम स्नान करते हैं, उस स्नान में भी आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप हल्दी का उपयोग करें, हल्दी के रंग का उपयोग करें। और जो भस्म जो थी है होलिका की दहन की जो भस्म है, उस दहन भस्म को भी अपने पूरे शरीर में लगा करके यदि आप स्नान करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में, आपके शरीर में आरोग्य की वर्षा होती है, आपका शरीर सुखमय होता है और जीवन में आनंद की वृद्धि होती है। यह जो हमने बताया पूर्व में ही कि यज्ञ जो है एक नवसृष्टि का यज्ञ है। होलिका जो दहन है वह नई फसल के आने की खुशी में यज्ञ किया जाता है और इसमें तमाम फलियों की आहुति जाती है, गेहूं की, धान की फली और चना बुट की आहुति जाती है। तो इससे जो है वह जो यज्ञ की भस्माभूत होती है वह पवित्र हो जाती है। और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो भस्म है उसको आप एक गिलास पानी में भी उस शुद्ध गंगा जल के माध्यम से अपने शरीर में उसको ग्रहण कर सकते हैं, जिससे कि आपके शरीर को आरोग्य की प्राप्ति होती है। यदि कोई व्यक्ति पेट का रोगी है तो नियमित रूप से यज्ञ की भस्म को, होलिका दहन की भस्म को, जो शुद्ध हो, कपड़छन से छानी हुई हो, पवित्र हो, उस भस्म का लगातार यदि आप उपयोग करते हैं तो आपको पेट संबंधी रोग बीमारियों में भी आपको राहत मिलने की संभावना बनती है। जी बिल्कुल पंडित जी। पंडित जी, विधि विधान और किन सामग्रियों को अर्पण करें, किन सामग्री को लेकर आए होलिका दहन के दिन? जी हाँ, जैसे हमने पूर्व बताया कि आप जो है सर्वप्रथम गोबर के कंडे की माला लाएं, बताशे की माला लाएं, जो शर्करा वाली माला आती है सफ़ेद रंग की, जिसे बच्चे बड़े चाव से पहनते हैं, खाते हैं और उत्साहपूर्वक अपने आनंद को मनाते हैं। इस माला को जरूर लेकर आएँ। जो सादगी से भरे हुए जो रंग होते हैं, इन गुलालों को लाएं, द्रव्य रंगों को लाएं जिसमें किसी तरह का केमिकल का, जिसमें न्यूनतम उपयोग होता हो, सादगी से समाहित हो, सम्यक रंग हो, इन रंगों को आप लेकर के आएँ तो आप देखेंगे आपके जीवन में उल्लास रहेगा। इसके साथ साथ जो है पुराने समय में बड़ी परंपरा थी, तो ये परंपरा भी बंद हो चुकी है। तो हमने बताया कि चना बूट जरूर लाएं। चना बूट की जो है आहुति देना यज्ञ भगवान में होलिका दहन में बहुत शुभ माना गया है। इससे होलिका अग्निदेव बहुत प्रसन्न होते हैं, भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। साथ ही साथ आप अरहर, मटर, चना इत्यादि पदार्थों को लाएं। साथ ही गेहूं की जो बालियां आती हैं, जौ आते हैं, तिल आते हैं, नवीन जो धान है, इस धान को, क्योंकि ये जो पर्व है सारी सृष्टि के लिए है, राष्ट्रीय एकता स्थापित करने के लिए है और पूरी तरह से पर्यावरण की शुद्धिकरण के लिए, पर्यावरण की क्लींजिंग के लिए, पर्यावरण की क्लीनिंग के लिए बहुत बड़ा पर्व है। तो आसपास की आबो हवा आपकी शुद्ध हो जाती है। तो इसमें आप अच्छे अच्छे पदार्थ डालें, जौ डालें, जटामासी डालें और गूगल आदि के पदार्थों को जब आप खरीद कर लाते हैं और उनमें डालते हैं, और साथ ही साथ आप जो है सब बच्चों को बड़ी प्रिय है, हम सभी को बड़ी प्रिय है, मिठाइयाँ आप जरूर खरीद के लाएँ और होलिका देव को, अग्निदेव को मिठाई का सुंदर सा भोग लगाएं। जलेबी, कलाकंद, मिठाइयाँ, इस तरह की जो चीज़ें हैं आपको जो पसंद है, इन सभी चीज़ों को भोग लगाएं। और अग्निदेव को एक चीज़ और भी पसंद है, होलिका दहन को एक तो और पसंद है, वह है केले का फल। तो केले के फल को भी आप जरूर होलिका में अर्पित करें और जिससे, और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो आपकी जो अग्नि है, जो आपकी जो लकड़ियां हैं वो शुद्ध रहें, विशुद्ध रहें। बसंत पंचमी से ही अग्नि होलिका दहन की स्थापना करने की परंपरा जो है वह शुरू कर दी जाती है। तो आप इन पदार्थों को अपने घर में लेकर आएँ और पूरे उत्साह उमंग के साथ इस होली के पर्व को मनाएं। जी बिल्कुल पंडित जी। पंडित जी, इस दिन किए गए कौन से उपाय सबसे अधिक फलदायी माने जाते हैं? जी हाँ, होलिका जो दहन है वह पूर्णिमा का प्रभाव मानी जाती है, हुताशिनी पूर्णिमा मानी जाती है। तो इसलिए इस दिन स्नान करने का बड़ा महत्व माना गया है। तो आप जो स्नान करते हैं उस स्नान के जल में शुद्ध गंगा के जल को और पवित्र हल्दी यानी परिमल को जरूर डालें, जिससे कि आपके जीवन में सकारात्मकता का बल बढ़े और आपके जीवन से नकारात्मकता हटे। साथ ही सोते समय आप आज के दिन फिटकरी को अपने सिर के सिरहाने पर रखें, जिससे कि आपके जीवन में वास्तु के दोषों का शमन होता है। साथ ही आप जो है आज अपने दिन पूरे घर भर में अगरबत्ती को जलाएं और उस अगरबत्ती को पूरे घर में दिखाएं। साथ ही दीपक का प्रयोग करें। तो दीपक जलाने से आपके जीवन के जो कष्ट हैं, विविधाएं हैं, बाधाएं हैं, ग्रह पीड़ा हैं, वो दूर हो जाते हैं। तो दीपक को जलाएं और दक्षिण के जो हिस्सा होता है मकान का, भवन का, आप जिस स्थान में रहते हैं वहाँ पर दक्षिण के हिस्से में
15 दीपक जो है 15 जो दीपक है वो जलाएं, और जिससे कि आपके जीवन के प्रकाश बढ़े, आपकी आत्मा प्रकाशित हो। तो इस तरह से छोटे छोटे उपाय करने से आपके जीवन में बहुत ही रचनात्मकता बढ़ती है। साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो आप स्नान जो करते हैं इस दिन, होली के दिन, होलिका खेलने वाले दिन, इस दिन आप जो है खेलने के उपरांत साभ्यांग, यानी अभ्यंग का मतलब होता है, आयुर्वेद का ये शब्द है, आप अपने शरीर में पूरे तेल जरूर लगाएं। तिल का तेल हो, सरसों का तेल हो, फल्ली का तेल हो या जैतून का तेल हो, इन तेलों को लगा करके यदि आप स्नान करते हैं, इन तेलों को लगा कर अपने यदि होली खेलते हैं तो निश्चित तौर पर आपको एक तो कलर कम चढ़ता है और दूसरा आपको सही स्नान मिलता है। पूर्णिमा में स्नान का बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है। तो यह जो स्नान है आप सूर्य की उपस्थिति में करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको विटामिन डी सहित सूर्य की जो ऊर्जा है, सूर्य के तेज, सूर्य का प्रताप निश्चित तौर पर मिलता है। तो यह पूर्णिमा मासी का पर्व है, तो सूर्य और चंद्रमा का अत्यंत विशेष महत्व माना गया है। इसलिए धुलड़ी बंधन को, इस खंडग्रास चंद्रग्रहण को बहुत अच्छे ढंग से आप पर्व मनाएं। जी बिल्कुल पंडित जी। पंडित जी, हमने जाना कि क्या करे और किन किन चीजों को अर्पित करें, महत्व जाना, हमने पौराणिक मान्यता जाने, लेकिन क्या ना करे, किन सावधानियों को बरतते हुए होलिका दहन करें? जी हाँ, इस दिन जो है सबसे पहले जो है कि आप किसी दुश्मनी वाले क्षेत्र में अपने दुश्मनों आदि से इससे दूर रहने का प्रयास करें। आप घर पर ही रह जाएं यदि आपको लगता है कि कोई खतरा आ सकता है, कोई आसन्न है, क्योंकि व्यक्ति विशेष को पता होता है, अनुमान होता है, आशंका रहती है, तो आप इन चीज़ों से बचें। मदिरापान आदि का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, इससे समाज में दुरुपयोग फैलता है। तरह तरह के जो धूम्रपान होते हैं, नेगेटिविटी होती है, इनसे दूर रहें। क्योंकि होता क्या है, जब आप धूम्रपान या गलत चीज़ों का उपयोग करते हैं तो पूर्णिमा काल की इंटेंसिटी बड़ी हाई होती है। पूर्णिमा काल में ग्रहों की इंटेंसिटी बहुत हाई होती है, तो आप छोटी सी बात पर बहुत बड़ा क्रोध कर सकते हैं, बहुत बड़ा गुस्सा कर सकते हैं। तो अपने आप को गुस्से से बचा के चलें, गुस्से से स्थिति से बचा कर चलें। यदि आपको गुस्सा आ भी रहा है किसी व्यक्ति विशेष पर, तो तुरंत आप ये निर्णय लें कि उस स्थान विशेष से आप निकल जाएं और गलत रंगों का प्रयोग ना करें, केमिकल वाले रंगों का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें और इस बात का ध्यान रखें कि जो होली है वह शुद्ध ढंग से जलाई जाए, इसमें कोई गलत सलत चीज़ें ना डालें, नकारात्मक चीज़ें ना डालें। होलिका दहन के समय में कोई अधार्मिक चीज़ें बिल्कुल भी ना डालें और शब्दों का जो है वह उचित रीति से प्रयोग करें, गलत शब्दों का, मर्यादा विहीन बातें ना करें। जी बिल्कुल पंडित जी। तो पंडित जी ने हमें बताया कि होलिका दहन के समय किन बातों का ध्यान रखें, किन सावधानियों के साथ होलिका दहन करें, किन शुभ मुहूर्त पे होलिका दहन करें और किन किन चीजों को आप होलिका दहन के दौरान अर्पित कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी कि आपने इतने विस्तार से जानकारी दी। तो आपके जीवन में होली के रंग बहुत ही सुख समृद्धि के साथ लेकर आए। होलिका दहन के दौरान आप इन बातों का खासा ध्यान रखें तो आपका ये त्योहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनेगा। इसी के साथ नमस्कार।